हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जनरल इंग्लिश का चैप्टर 10 द हिल टॉप टेम्पल। और इस पोएम को आज मैं आपको ट्रांसलेट करूंगा, समझाऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं इस पोएम में एक पहाड़ी बनी हुई है और यहाँ पे सबसे ऊपर हमें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा है। तो इसके जो पोएट हैं श्री अरविंदो, तो उन्होंने इस पोएम के माध्यम से हमें ये बताया है कि जो मंदिर होते हैं, ठीक है, और ये इतनी ऊंचाई पे जो मंदिर बने रहते हैं, ये इनका क्या अर्थ होता है और जो मूर्तियाँ होती हैं वो वहाँ पर एकांत में रखी होती हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, हैव यू एवर बीन टू अ टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। क्या आप कभी ऐसे टेम्पल में गए हैं जो एक पहाड़ी पर बना होता है? तो ऑफ कोर्स हमारा जवाब क्या होता है, यस, हम लोग सभी लोग घूमते हैं। हाउ डज़ इट फील लाइक बीइंग देयर, और हम लोग को वहाँ पे कैसा फील होता है? तो डेफिनेटली हम वहाँ पे एकांत फील करते हैं, वहाँ पे हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। ओके, अब हम इसके फर्स्ट पैरा को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आफ्टर अननंबर्ड steps of a hill I saw upon earth had brilliant with sun, the immobile goddess in her house of stone in a loneliness meditating air। तो after unnumbered steps of a hill stair, यानी कि अनगिनत steps यानी सीढ़ियाँ, अनगिनत सीढ़ियों को चढ़ने के बाद I saw मैंने देखा, upon earth had brilliant with sun, जो कि पृथ्वी का जो मस्तिष्क है या पृथ्वी का जो मस्तक है, माथा है, वो मैंने प्रतिभावान सूर्य के साथ देखा। द इमोबाइल गॉडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन, और उसमें जो इमोबाइल गॉडेस है यानी कि अचलित देवी की जो मूर्ति है, वो मैंने वहाँ पे एक छोटे से घर में पत्थर की बनी हुई है, उसको देखा। इन अ लॉनलीनेस ऑफ मेडिटेटिंग एयर, जो एकांत में मेडिटेट करते हुए अर्थात ध्यान करती हुई उसमें विराजमान है। तो ये था हमारा फर्स्ट पैरा का डिस्क्रिप्शन। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पैरा पे। वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर अबव द वर्ल्ड एंड द टाइम्स डोमिनियन, द सोल ऑफ ऑल दैट लिव्स काम प्योर अलोन, रिवील्ड इट बाउंडलेस सेल्फ मिस्टिंग एंड बेयर। सो वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, ह्यूमन हैंड्स यानी जो मनुष्य के हाथ होते हैं, द सेट देयर यानी कि वो बुद्धिमान धन्य है वो हाथ जिन्होंने उस मूर्ति को वहाँ पे स्थापित किया है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे जो हाथ हैं वो बड़े बुद्धिमान हैं जिन्होंने उस मूर्ति को वहाँ पे रखा हुआ है। अबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन, जो संसार से परे है, संसार से ऊपर है, और टाइम्स डोमिनियन जैसे, और समय के अंकुश से बाहर है, यानी उस पर समय का कोई आधिपत्य नहीं है। टाइम्स डोमिनियन मतलब समय के अंकुश से वो ऊपर है। द सोल ऑफ ऑल दैट लिव्स काम प्योर एंड एलोन। ओके, तो द सोल ऑफ ऑल, अब इसमें जितनी भी सोल हैं, यहाँ पर रहने वाली सभी आत्माएं शांत हैं, पवित्र हैं और एकांत में हैं। revealed its boundless self misting and bear, और यहाँ स्वयं का जो रहस्य है इस स्थान पर बंधनहीन होकर वो उजागर करता है। ओके, तो ये था हमारे पैराग्राफ 2 का डिस्क्रिप्शन। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पैराग्राफ पर। Our body is an epitome of some vast that masks its presence by humanness। Our body यानी कि हमारा जो शरीर है वो क्या है, इसी विशाल रूप का, वास्ट माने होता है विशाल रूप, एपिटम मतलब होता है उसका प्रतीक होना यानी रूपक होना। तो हमारा जो शरीर है वो भी इस विशाल चीज़ का एक क्या है, रूप है। दैट मास्क इट प्रेजेंस बाय ह्यूमननेस, और जो मानवता के जो मुखड़ों में यानी मानवता के रूप में मानवता का मास्क लगाए हुए हैं और हर जगह उपस्थित हैं। इन अ सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइट, और जो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर आत्मा का एक रहस्य छुपा हुआ है, आत्मा का सृजन होता है। इंडाइट मतलब सृजन, तो हमारे अंदर क्या होता है, आत्मा का रहस्य छुपा हुआ है। अ पेज एंड समरी ऑफ द इन्फिनिट,
अ पेज ऑन समरी, यानी कि जो लिखा हुआ है एक पृष्ठ में और जो सारांश उसका क्या है वो असंख्य है, इन्फिनिट है। अ नोड्यूस ऑफ इटर्निटी एक्सप्रेस्ड, और अ नोड्यूस, नोड्यूस क्या होता है? नोड्यूस होता है जटिलता, इटर्निटी यानी होता है जो हमारा अनंत काल है, एक्सप्रेस मतलब होता है दर्शाना। तो जो इसकी जटिलता है वो अनंत काल तक इसमें दर्शाई गई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके जो केंद्र में है वो शाश्वत सत्य छुपा हुआ है। लिव एन इमेज एंड हैड अ स्कल्पचर्ड फेस, जो एक मिट्टी के चेहरे में उसकी छवि को व्यक्त करता है, यानी कि जो एक इमेज के रूप में हम देखते हैं, एक मूर्ति को देखते हैं तो उसमें एक हमें ईश्वर की छवि दिखाई देती है। तो ये था फ्रेंड्स हमारे इस पोएम का फुल डिस्क्रिप्शन। ओके, अब इसमें हमारा जो अबाउट द पोएम है हम उसको भी देख लेते हैं। द पोएम डिस्क्राइब्स द टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। अब ये जो हमारी पोएम है, कविता है, वो क्या करती है? पहाड़ी पर एक बने हुए मंदिर के बारे में बताती है। टू रीच इट, उस पर जाने के लिए वन हैज़ टू क्लाइम न्यूमरस स्टेप्स, यानी इस पर जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? बहुत सारी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है। ओनली दोज हु आर प्योर इन हार्ट इन डेयर क्लाइम द हाइट्स, केवल वे ही लोग जो क्या हैं, जो पवित्र हैं, ठीक है, एंड जिनके हृदय शुद्ध हैं, वो इस ऊंचाई पे जाने का साहस कर सकते हैं। द पोएट फाइंड द लोनलीनेस द एटमॉस्फेयर ऑफ द टेम्पल कंडक्टिव ऑफ अचीविंग स्पिरिचुअल हाइट। अब कवि क्या करता है? कवि बहुत एकांत फील करता है जब उस वातावरण में वहाँ पे टेम्पल मंदिर के ऊपर पहुँचता है, और जो इसके स्पिरिचुअल हाइट्स है वहाँ पे, तो आध्यात्मिक जो ऊंचाई है वहाँ पे, वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो बहुत वो अकेला फील करता है, एकांत महसूस करता है। He considered it wise to set the goddess in such a lofty place beyond the worldliness, और वो विचार करता है, सोचता है कि ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान थे जिन्होंने इस मूर्ति की देवी को वहाँ पे विराजमान किया। द डाइटी एम्बोडीज ऑल दैट इज प्योर, और जो पवित्र मूर्ति है, एम्बोडीज माने कि जो मूर्ति है, ऑल दैट प्योर, वो कितनी पवित्र है, यानी शुद्ध है, वर्चुअस है। एवरी ह्यूमन बॉडी इंसिडेंस इनसाइड दैट स्पार्क ऑफ द इन्फिनिट, और जो हर ह्यूमन बॉडी का यानी मानव शरीर को क्या करती है? एक स्पार्क, एक ऊर्जा प्रदान करती है। ओके, सो ये था फ्रेंड्स इस फुल पोएम का डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। इसके बारे में आप मुझे लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, आप बता सकते हैं आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।